नारी शक्ति सामाजिक संगठन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू वुमेन पावर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। चैत्र नवरात्रि। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, परंतु इसमें से माघ और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। इसके अलावा चैत्र तथा अश्विनी नवरात्रि वह 2 नवरात्रि है जिनका हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि के वसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। इसके साथ ही इस पर्व का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि कैसे मनाया जाता है? माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि के इस पर्व को मनाने का एक अलग ही तरीका है जो इसे अन्य त्योहारों से भिन्न बनाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे भारत के उत्तरी राज्यों में यह पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि के समय से ही महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा पर्व की भी शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा भी कहा जाता है। इस दिन से माँ दुर्गा के मंदिरों में मेले तथा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से ही दुर्गा मंदिरों में भारी संख्या में भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं तथा शक्तिपीठ और प्रसिद्ध देवी मंदिर में तो यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। कलश स्थापना एवं जौ की बुआई। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश की स्थापना की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कलश को सुख, समृद्धि, वैभव, मंगल कार्यों का प्रतीक माना गया है। कलश स्थापना से पूर्व लोग नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। तत्पश्चात माँ दुर्गा की आराधना करते हुए नवरात्रि कलश की स्थापना करते हैं और दीप तथा धूप जलाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। इसी तरह चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कई भक्त द्वारा अपने घरों में देसी घी की अखंड ज्योति जलाई जाती है। पहला दिन। इस दिन को प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है और यह शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी को भोग में केला अवश्य अर्पित करना चाहिए। दूसरा दिन। इस दिन को सिंधारा दौज के नाम से जाना जाता है और यह माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन हमें माँ को भोग में देसी घी अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरा दिन। इस दिन को गौरी तीज या सौजन्य तीज के नाम से जाना जाता है और यह देवी चंद्र घंटा को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ को भोग में नमकीन मक्खन अवश्य अर्पित करनी चाहिए। चौथा दिन। इस दिन को हम वर्धक विनायक चौथ के नाम से भी जानते हैं। यह दिन माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ को भोग में मिश्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। पांचवा दिन। इस दिन को हम लक्ष्मी पंचमी के नाम से जानते हैं और यह दिन देवी स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ को भोग में खीर या दूध अवश्य अर्पित करनी चाहिए। छठवां दिन। इस दिन को यमुना छठ या स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। यह दिन देवी कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन हमें माँ को भोग के रूप में मालपुआ चढ़ाना चाहिए। सातवां दिन। इस दिन को महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है और यह दिन की देवी कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन हमें माँ को भोग के रूप में शहद अवश्य चढ़ाना चाहिए। आठवां दिन। इस दिन को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है और यह दिन माता गौरी को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी को भोग के रूप में गुड़ या नारियल अवश्य अर्पित करना चाहिए। नौवां दिन। इस दिन को नवमी या रामनवमी के नाम से जाना जाता है और यह दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ को भोग के रूप में धान का हलवा अवश्य अर्पित करना चाहिए। कन्या पूजन। नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के भक्तों द्वारा अष्टमी या नवमी के दिन
कन्या की विशेष पूजा की जाती है। इसके अंतर्गत 9 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर पूरे आदर के साथ उन्हें भोजन कराया जाता है और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा और भेंट दी जाती है। मान्यता के अनुसार कन्या पूजन द्वारा धन, संपदा, सुख, समृद्धि आदि जैसे कई विशेष लाभ मिलते हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को फल, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े, मिठाई तथा हलवा, काला चना और पूरी जैसे पकवान प्रस्तुत करने की प्रथा है। Please like, share and subscribe.